ये जो प्रीमियम पेट्रोल होता है ना, इसमें भी इथेनॉल मिला हुआ होता है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम देखो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी फिलहाल यहाँ मंदिर आ रखा था, हनुमान जी के और शनिदेव जी के मंदिर। अब चलते हैं आगे की तरफ। और आज यार बाहर का मौसम भी बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने शीशे खोल दिए गाड़ी के। तो यार तेल डलवा दिया है मैंने यहाँ से 500 रुपए का, ये देख लो प्रीमियम वाला डलवा दिया। और अभी ना मेरे को एक बात पता चली, ये जो प्रीमियम पेट्रोल होता है ना, इसमें भी इथेनॉल मिला हुआ होता है। मतलब ये लगा लो 20% इथेनॉल तो मिला ही होता है इसमें। हाँ तो यार अभी मैं तेल डलवा रहा था ना, तो वहां पे मेरे को पता चला कि जो प्रीमियम वाला पेट्रोल मैं अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ उसमें भी इथेनॉल मिला हुआ होता है, वो भी 20%। और जो नॉर्मल वाला है उसमें तो 25% मिला होता है। अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर 20 भी ना मिला होता हुआ हो तो 15% तो मिला ही होगा। प्रीमियम वाले तेल में तो इन्हें नहीं मिलाना चाहिए वैसे इथेनॉल, नॉर्मल वाले में मिला लो जितना मर्जी मिलाना है। वहाँ पे ना एक और तेल होता है XP 100, उसमें नहीं मिला होता, लेकिन वो 160 रुपये लीटर है, इंडियन ऑयल में मिलता है वो वाला तेल। तो वो बोल रहे थे वो एकदम प्योर है, उसमें 1% भी इथेनॉल नहीं है। इथेनॉल मतलब होता है गन्ने का जूस, गन्ने के जूस से बनता है इथेनॉल। और 160 वाला तेल डलवाते डलवाते तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा, तो वो वाला तो डलवा ही नहीं सकता मैं। महंगी गाड़ियों में डलवाते हैं लोग, लैम्बोर्गिनी वगैरह में। अब मैं नैनो में थोड़ा डलवाऊंगा 160 रुपये वाला तेल। वैसे ही मैं प्रीमियम वाला डलवाता हूँ, लोग तो प्रीमियम वाला भी नहीं डलवाते, नॉर्मल डलवाते हैं ज्यादातर लोग। और ये सारी दिक्कतें ना पेट्रोल में ही है, इससे बढ़िया तो डीजल गाड़ी लो, डीजल तो एक ही मिलता है, उसमें कोई इथेनॉल का सिस्टम ही नहीं है। ये सारे एक्सपेरिमेंट पेट्रोल गाड़ियों के साथ ही हो रहे हैं। 500 रुपए के तेल में 3 डंडी हो चुकी है इसमें, जो कि अब काफी ज्यादा चल जाएगी, एक हफ्ते तक या 4-5 दिन चल जाएगी, या 3 दिन तो चलेगी। अब दोबारा से पानी वाला एरिया आ गया। अब वापस घर जा रहा हूँ मैं। ये देख लो इतना भी नहीं है पानी, थोड़ा थोड़ा ही है, इस साइड ज्यादा है, इस साइड। पर मैं इस साइड से नहीं निकालूंगा, मैं थोड़ा सा इधर ही रखूंगा। और अभी टाइम दोपहर के 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ। अभी फिलहाल इसको लेके एशियन मार्केट जा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे एक जगह है, उसका नाम है एशियन मार्केट, साकेत में है। अगर आप दिल्ली में रहते होगे तो आपको पता होगा साकेत नाम की जगह। तो वहाँ पे कार मार्केट है, वहाँ पे इसका डंडा लगवा के लाता हूँ। इसका जो बोनट है ना, उसका डंडा टूट गया, जंग लगने की वजह से वो निकल गया। और उसको चिपकाने का बस एक ही तरीका है, वो है वेल्डिंग, वो भी गैस वाली वेल्डिंग, जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। आज सुबह भी जब मैं तेल डलवाने गया था तो हाथ से पकड़ना पड़ा था वो बोनट, जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है। वो तो सुबह का टाइम था, उस टाइम कोई था नहीं पेट्रोल पंप में, नहीं तो अगर मान लो मैं दोपहर में जाऊँगा जब भीड़ होती है तो वहाँ पे कितना अजीब लगेगा, बोनट पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा एक इंसान को। 2 इंसान चाहिए पेट्रोल भरने के लिए, फिर एक बोनट पकड़ के रखेगा और एक तेल डालेगा। इसीलिए ये काम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है ये, इम्पोर्टेंट काम। ये गाड़ी देखो कितनी बढ़िया लग रही है यार। गाड़ी को ना छाँव में खड़ा करने का बहुत फ़ायदा है। अभी मैंने अपनी गाड़ी छाया में खड़ी कर रखी थी, भले ही टेम्परेचर इसमें ज़्यादा हो रखा था 53-52, लेकिन ये है कि AC चलाने के 2-3 मिनट में ही ठंडी हो गई है। नहीं तो वैसे अगर एकदम तेज़ धूप में खड़ी रखते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में, 10-15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन छाया में खड़ी रहती है तो 2-3 मिनट में ही ठंडी हो जाती है गाड़ी। तो इसलिए छाया में खड़ी करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले मैं सोचता था इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अब मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि छाया में ही खड़ी करूँ, पर वही है हर जगह छाया मिलती नहीं है। और जैसे मान लो अभी किसी जगह छाया हो रखी होगी तो थोड़ी देर बाद वहाँ धूप हो जाती है। घर के बाहर जहाँ मैं नैनो को खड़ा रखता हूँ वहाँ पे किसी टाइम पे छाया रहती है, किसी टाइम पे धूप रहती है, तो ऐसी सिस्टम चलता जाता है। नैनो के लिए मेरे पास वैसी पार्किंग नहीं है घर के अंदर वाली, स्कूटी बाइक के लिए है, लेकिन नैनो के लिए नहीं है अभी के टाइम पे। तो मेन रोड पे आ गया, यहाँ पे पास में ही है, 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं होगा। नैनो का फ़ायदा देख लो, पूरी गाड़ी घूम जाती है एक ही जगह पे। यहाँ पे है वो मार्केट में गलती से थोड़ा आगे चला गया था, ये रही।
वेल्डिंग का काम मैंने करवा दिया है और उसको करवाने के मेरे 150 रुपीज़ लगे हैं। एक बार आपको दिखाता हूँ। वो रॉड वेल्डिंग करने के लिए ना बोनट खोलना पड़ता है, मतलब ये बोनट निकालना पड़ता है, तब जाके वो काम हो पाता है। ये देखो यहाँ पे करी है उन्होंने वेल्डिंग, काला काला पड़ गया वहाँ पे, लेकिन अब ये रॉड लग गई। अब सही है ना, पेट्रोल पंप में ऐसे पकड़ के नहीं बैठना पड़ेगा। तो फाइनली वेल्डिंग हो चुकी है अपनी कंप्लीट। अब इसका डंडा एकदम मस्त काम कर रहा है। अब मेरे को पेट्रोल पंप में बोनट पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी काम था वैसे। और पैसे मेरे 150 रुपये लगे हैं, 150 रुपये में किया उन्होंने। और इन्होंने तो नॉर्मल वाली वेल्डिंग ही करी है, इलेक्ट्रिसिटी वाली। हमारे यहाँ के मैकेनिक बोल रहे थे कि गैस वेल्डिंग होगी। वो मेरे ख्याल से इसलिए बोल रहे थे ताकि बोनट ना खोलना पड़े। गैस वेल्डिंग ऐसी हो जाती है ना, उसमें सामान नहीं उड़ता इधर उधर। लेकिन जो नॉर्मल वेल्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से जो होती है उसमें इधर उधर चिंगारियाँ नहीं उड़ती रहती। तो इन्होंने वही नॉर्मल वाली करी है, इलेक्ट्रिसिटी वाली, बस बोनट निकाल के करी है। तो जिसकी वजह से कोई रिस्क नहीं रहता। फिर अगर बोनट लगे हुए में कर देंगे ना तो ये विंडशील्ड टूट सकती है और भी कुछ डैमेज हो सकता है बोनट के अंदर का सामान। तो इसीलिए अगर आप भी कभी करवाओ तो बोनट निकाल के करवाना। और अगर आपको गैस वेल्डिंग मिल जाती है तो वो तो ऐसी हो जाती है। इसका बोनट खोलना तो यार बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस 4 नट होते हैं 10 नंबर के, उन्हें खोलो और बोनट खुल जाता है। जब उन्होंने कहा ना कि बोनट खोलना पड़ेगा, मैंने सोचा पता नहीं अब क्या क्या खोलना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था। 4 नट थे, छोटा सा बोनट है, आराम से खुल गया। फिर मस्त उन्होंने 1 मिनट में वेल्डिंग कर दी। और आज ना वीडियो में मैंने थोड़ा अलग एंगल यूज़ कर रखा है, वाइड एंगल कम कर रखा है। तो ये वाला एंगल बताना कैसा लग रहा है। वाइड एंगल में आपको थोड़ा ज़्यादा सा दिखता है, लेकिन इसमें ना आपको सामने का भी दिखेगा। वाइड एंगल में सामने का इतना दिख नहीं पाता रोड पे क्या चल रहा है। और वाइड एंगल और नॉर्मल में ना एक और फ़र्क होता है। चाहे कोई सा भी कैमरा हो, वाइड एंगल में क्लियरिटी थोड़ी कम हो जाती है और नॉर्मल में क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। अभी आपको क्लियरिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी नॉर्मल से। ऐसा सेम आईफोन में भी होता है और गोप्रो में भी होता है। कल मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था ना Boodmo.com से, तो यार उनकी सर्विस तो बहुत बढ़िया है रिफ़ंड वगैरह के मामले में। शाम को ही मैसेज आ गया था कि हमने रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया है, 5 से 7 दिन में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के मामले में तो बढ़िया है Boodmo.com। मतलब इसमें आपकी पेमेंट सेफ़ रहती है। पेमेंट वैसे ही एडवांस ले लेते हैं, लेकिन सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कैंसिल कर दोगे तो पैसे काट के देंगे या देंगे ही नहीं या दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे आपको मिल जाएंगे वापस। तो इस चीज़ के मामले में मेरे को बढ़िया लगा ये Boodmo.com। लेकिन मान लो अगर आपको कहीं जाना है और आप ये लेके चल रहे हो, मतलब आपने कोई पार्ट ऑर्डर किया है अपनी कार का, वो किसी तारीख को आने वाला है, आपने सोचा कि उस दिन लगा के उसके अगले दिन चला जाऊँगा, तो ये गलती मत करना, क्योंकि इसमें डिलीवरी थोड़ी लेट होती है। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। या तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिन लेके चलो, 1 महीना 1.5 महीना, तब ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो ऐसे कट टू कट मत चलना कि इस दिन तक पार्ट आ जाएगा, फिर पार्ट डलवा के आराम से मस्त घूमने चला जाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए सही नहीं है ये वाली वेबसाइट, क्योंकि इसमें डिलीवरी का टाइम का कुछ अता पता नहीं है कब आएगा। हो सकता है टाइम पे आ जाए, हो सकता है 1 हफ्ता लेट हो जाए, हो सकता है 10 दिन लेट हो जाए। और ये भी हो सकता है कि 10 दिन लेट होने के बाद आपका ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए, पार्ट अवेलेबल ही ना हो। क्योंकि ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे पे मैसेज आते रहते हैं। वैसे सारी चीज़ बढ़िया है, बस इनको ना एक चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, वो है अपना डिलीवरी टाइम। जितना एस्टिमेट दिया है उतने में डिलीवर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लेट कर दो। या तो फिर अगर इन्हें पहले से पता है कि लेट हो सकता है तो उतने ही दिन का एस्टिमेट दो ना, पहले का दो ही मत। पहले का एस्टिमेट देने से दोनों का ही नुकसान हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है और कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है। बाकी अब देखते हैं, 2-3 दिन बाद जाऊंगा कश्मीरी गेट, स्कूटी से जाऊंगा और वहां से पंखा खरीद के लाऊंगा, फिर अपने यहीं डलवा लूंगा।